90% लोग ड्रॉप शिपिंग में फेल हो जाते हैं और ये 5 मिस्टेक उनका ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को बर्बाद करके रख देती हैं। अगर आप भी ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर चुके हैं या ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसी मिस्टेक बताऊंगा और उनका सोल्यूशन बताऊंगा जो हर बिगिनर अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में करता है और इन 5 मिस्टेक की वजह से उनका ड्रॉप शिपिंग बिजनेस शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो जाता है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक जो कि बिगिनर करते हैं वो है रॉन्ग प्रोडक्ट सिलेक्शन। ज्यादातर लोग ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करते वक्त रैंडम सी प्रोडक्ट चूज कर लेते हैं सिर्फ इसलिए कि वो प्रोडक्ट उनको अच्छी लग रही होती है या उन्होंने किसी को वो प्रोडक्ट सेल करते हुए देख लिया होता है कि इस प्रोडक्ट से वो बंदा ज्यादा पैसे कमा रहा है, मैं भी इसी प्रोडक्ट से ज्यादा पैसे कमाऊंगा। तो ये बहुत बड़ी मिथ है जो कि हर बिगिनर ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने से पहले करते हैं। देखिए, ड्रॉप शिपिंग में पर्सनल चॉइस मैटर नहीं करती, जो मैटर करती है वो है पब्लिक डिमांड। अगर आप ऐसे प्रोडक्ट चूज करते हो जिसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो आप चाहे कितनी भी अच्छी प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर लें, कितनी भी अच्छी एडवर्टाइजिंग कर लें, फिर भी आपको जीरो ऑर्डर आता है अगर आपने मार्केट की डिमांड को समझा नहीं होता। इसलिए प्रोडक्ट की सिलेक्शन से पहले ये 3 चीजें लाजमी याद रखिए। नंबर 1 पर पब्लिक डिमांड के लोग क्या खरीद रहे हैं, और नंबर 2 पर ऑर्डर्स के इस प्रोडक्ट पर कितनी सेल आ रही है, और नंबर 3 पर कंपटीशन। आपने कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करने से पहले ये चीज लाजमी वाज़ह करनी है कि जो प्रोडक्ट आप अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए चूज कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी कितने सेलर बैठे हुए हैं। अगर आपने सिर्फ ये एक चीज सही कर ली यानी प्रोडक्ट की सिलेक्शन, तो आपकी 50% प्रॉब्लम यहीं से सोल्व हो जाती है। और दूसरी बड़ी गलती जो बिगिनर करते हैं वो है हाई कंपटीशन प्रोडक्ट चूज करना। लोग अक्सर वो प्रोडक्ट चूज करते हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट में सेल हो रहा होता है और उसी एक प्रोडक्ट को 200 से 300 लोग सेल कर रहे होते हैं। यानी मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आप न्यू सेलर होते हैं और आपसे कस्टमर भी प्रोडक्ट नहीं खरीदता, क्योंकि ऑलरेडी 200 सेलर उसी एक प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। इसलिए आपको हमेशा वो प्रोडक्ट चूज करनी है जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा हो लेकिन कंपटीशन जीरो हो या कंपटीशन बहुत ज्यादा लो हो, ताकि आपकी प्रोडक्ट भी ज्यादा से ज्यादा लोग खरीद सकें। याद रखें, हाई डिमांड प्रोडक्ट चलती है लेकिन हाई कंपटीशन आपको मार्केट से बाइट कर देता है। तीसरी जो मिस्टेक बिगिनर्स करते हैं वो है रॉन्ग प्राइसिंग। लोगों को समझ नहीं आता कि वो प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखें। कुछ तो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा रख लेते हैं जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्ट मार्केट में सेल ही नहीं होती, और कुछ तो इतनी कम प्राइस रख देते हैं कि उनको प्रोडक्ट में से प्रॉफिट ही नहीं बचता, जिसकी वजह से वो लॉस में चले जाते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट से ज्यादा होगी तो कोई भी कस्टमर आपसे प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा, और अगर आपने प्रोडक्ट की प्राइस बहुत लो रख दी इससे आपको प्रॉफिट नहीं बचेगा और आप लॉस में चले जाएंगे। इसलिए आपने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट को रिसर्च करके रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट की मार्केट में प्राइस है 2000 रुपए। अगर आप उस प्रोडक्ट को 3000 में सेल करते हैं तो कोई भी आपसे नहीं खरीदेगा। अगर आप उस प्रोडक्ट को 1500 रुपए में सेल करते हैं तो लोग तो आपसे खरीद लेंगे लेकिन आपको उस प्रोडक्ट पर प्रॉफिट नहीं होगा। अगर हम इसके सोल्यूशन की तरफ आए तो हमेशा आपने प्रोडक्ट की प्राइस रखने से पहले मार्केट को रिसर्च करना है। मार्केट में जो प्रोडक्ट की प्राइस चल रही है आपने उसी प्राइस के अराउंड ही अपनी प्रोडक्ट की प्राइस रख देनी है। मतलब ना ही बहुत महंगा और ना ही बहुत सस्ता। प्रोडक्ट की कीमत ही डिसाइड करती है कि आप प्रॉफिट की तरफ जाओगे या लॉस में जाओगे। और नंबर 4 पर जो बिगिनर मिस्टेक करते हैं वो है सप्लायर चेक ना करना। बिगिनर्स अक्सर प्रोडक्ट तो चूज कर लेते हैं लेकिन वो अपना सप्लायर सही से चेक नहीं करते। वो सिर्फ प्रोडक्ट की प्राइस कम देखकर सप्लायर तो चूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से कल को सप्लायर आपकी प्रोडक्ट को कस्टमर तक ले डिलीवर करता है या आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत लो होती है। इसी तरह कस्टमर आपको ब्लेम करेगा ना कि आपके सप्लायर को, और इस वजह से आपको रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा आएंगी और आपका बैड रिव्यू भी मिलेगा। इसलिए हमेशा सप्लायर को चूज करते वक्त ये चीजें आप लाजमी चेक करें। सप्लायर की रेटिंग और रिव्यूज, और सप्लायर का डिलीवरी टाइम, और सप्लायर की प्रोडक्ट टेस्टिंग। आपने इन 3 चीजों पर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना। हो सके तो पहले आप प्रोडक्ट को खुद चेक करें फिर ही कस्टमर को डिलीवर करें। याद रखें, स्ट्रॉन्ग सप्लायर होगा तो आपका बिजनेस भी जल्दी ग्रो करेगा। और नंबर 5 पर जो मिस्टेक आती है वो है पेशेंस ना रखना। बिगिनर्स हमेशा ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करते वक्त ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको 2 से 3 दिनों में ही ऑर्डर्स आ जाएंगे और वो सिर्फ महीने में ही लाखों रुपए कमाना शुरू कर देंगे, जबकि ये बहुत बड़ा झूठ है। या 1 महीना काम करने के बाद उनको जब ऑर्डर नहीं आते या उनको उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिलता जिस तरह उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि वो महीने में लाखों रुपए कमाने लग जाएंगे, और अगर उनको ये रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो ड्रॉप शिपिंग का काम ये कहकर छोड़ देते हैं कि ये काम ही फेक है। जबकि काम फेक नहीं होता, वो बंदा खुद ही काम को लेकर सीरियस नहीं होता। जबकि रियलिटी ये है कि सक्सेस उन लोगों को ही मिलती है जो कि खुद को टाइम देते हैं, बेहतर से बेहतर सीखने की कोशिश करते हैं, अपनी गलतियों को एनालाइज करते हैं। अगर आप इन 5 गलतियों से बच जाते हैं आपका बिजनेस ग्रो होने से कोई भी नहीं रोक सकता। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।